अगर तुम अभी तक भी कंफ्यूज हो कि तुम्हें 10th के बाद साइंस लेना चाहिए आर्ट्स, तो आओ यार खत्म करते इस कंफ्यूजन को और पढ़ते एक ऐसे पोएम को जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जिस दिन से हम इस दुनिया में आए ना, हम हर एक चीज को लेके कंफ्यूज ही कंफ्यूज है। कोई अपने बंदे बंदियों को लेके कंफ्यूज है और कुछ लोग तो कंफ्यूज है कि उन्हें कल पहनना क्या है। हे भगवान, खत्म करते यार ये कंफ्यूजन, पढ़ते द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखो हमारा जो पोएट है ना, वो सिंपली कहता है कि हमें कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज को लेके। हमारे पास जिंदगी में दो चॉइसेस होगा और उन दोनों में से हमें किसी एक को चुनना होगा और फर्क नहीं पड़ता कि हम किसे चुन रहे हैं, क्योंकि आखिर होना जिंदगी में वही है जो होना है यार। तो कंफ्यूज क्यों होना? अगर मेरी बात अभी तक समझ नहीं आ रहा है तो पोएम खत्म होने के बाद जरूर समझ आएगा। बट इससे पहले मैं तुम लोग का दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोग को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो इसी बात के साथ करते इस पोएम को स्टार्ट। तो इस पोएम का स्टार्ट होता है जब हमारा पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉक कर रहा होता है एक येलो फॉरेस्ट पे। पोएम में जो ये वर्ड है येलो वुड, इसका मतलब येलो फॉरेस्ट ही है। अब येलो फॉरेस्ट सिंबलाइज कर रहा है ऑटम सीजन को। तुम पूछोगे कि ये ऑटम सीजन क्या है? ये जो आग में जला देने वाला समर सीजन होता है ना, इसके खत्म होने के कुछ समय बाद तक जब तक विंटर नहीं आ रहा होता है ना, उस टाइम पीरियड को कहते हैं ऑटम सीजन। मेनली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसे कहते हैं ऑटम सीजन। इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी चल रहा है एक ऑटम सीजन। तो इस समय ना मेनली जापान पे ऐसा देखा जाता है कि जो फॉरेस्ट होता है वो रेड, ऑरेंज, येलो कलर का हो जाता है। तो हमारे पोएम में भी ना ये जो फॉरेस्ट है ये येलो वुड है, मतलब येलो फॉरेस्ट है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा होता है हमारे पोएट को। वो नजारे का मजा लेके वॉक कर रहा होता है और रास्ते को एंजॉय कर रहा होता है। थोड़ी देर वॉक करने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे अब ऑथर को दो रास्ते दिखते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। अब ऑथर को चुनना होगा कि वो किस रास्ते पे चलेगा। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कंफ्यूजन में कि कौन से रास्ते पे चला जाए। भाई को थोड़ा दुख लगता है कि वो दोनों रास्तों पे एक साथ नहीं चल सकता, तो अब वो सोच विचार करने लग जाता है कि किस रास्ते को चुना जाए और किस रास्ते को छोड़ दिया जाए। अब देखो हमारा पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जितने भी पोएम्स लिखे ना, उसके अंदर गहरे गहरे मीनिंग छुपा होता है हमारे लिए। इसलिए तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम तुम्हें हर एक क्लास पे दिख जाएगा, 9, 10, 11, 12। इस पोएम में और इस पॉइंट पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट तुम्हें बताना चाह रहा है कि हमारे लाइफ में भी एक ऐसा पॉइंट आता है जब हमें चुनना होता है। आगे लाइफ में हमें दो रास्ते मिलते हैं और हमें उनमें से किसी एक को चुनना होता है। हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा है। देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए इन दोनों रास्तों में से बेस्ट कौन सा होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा रास्ता चुना जाए, तो पहले रास्ते को देखता है। जहां तक देखा जाता है वहां तक वो देखता है। वो रास्ता आगे जाके बेंड हो जाता है और बड़े बड़े गच्छियों पे कहीं छुप जाता है, गायब हो जाता है। एंड देन वो देखता है दूसरे रास्ते को जो कि एग्जैक्टली सेम ही होता है, बस एक डिफरेंस होता है। जो सेकंड रास्ता है उस रास्ते पे बड़े बड़े ग्रासेस है, जिससे पता चलता है कि इस रास्ते पे ना लोग कम चलते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिसाइड करता है कि इसी रास्ते पे चला जाए जिस रास्ते पे लोग कम चलते हैं। शायद यही रास्ता मेरे लिए एडवेंचरस होगा। अब यहाँ पे मैंने जो तुम्हें बताया कि ऑथर ने दूसरे रास्ते को चुना, इसे सेकंड स्टेंजा में एक्सप्लेन करा गया है। लाइक इसका पहला लाइन, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, जिसका मतलब है उसने दूसरे रास्ते को चुना। क्यों चुना वो चीज दूसरे लाइन पे बताया गया है। एंड हैविंग परहैप्स अ बेटर क्लेम, जिसका मतलब है कि पॉइंट अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि जिस रास्ते को उसने चुना है ना वो बेटर है। क्यों बेटर है वो तीसरे लाइन पे है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। उसी रास्ता यूनिक लगता है क्योंकि उस रास्ते पे ग्रासेस था, और जिस रास्ते पे ना लोग ज्यादा चलते हैं ना वहाँ पे ऐसे ग्रासेस नहीं उगते। अगर किसी भी रास्ते पे लंबे समय तक लोग नहीं चलते तो उस रास्ते पे ग्रासेस उगने लगते हैं, और वहीं पे अगर लोग चलना शुरू कर दे तो वो ग्रासेस हमारे पैर के तले आके खत्म हो जाएंगे। और आखिरी लाइन पे पॉइंट कहता है कि जिस रास्ते को उसने चुना था ना, जब उस रास्ते पे वो आगे बढ़ता है तब देखता है कि वहाँ भी लोग चल चुके हैं, यानी कि वो दोनों रास्ते एक जैसे ही है। उन दोनों ही रास्तों पे लोग चल चुके हैं, फर्क नहीं पड़ता तुम किस रास्ते को चुनते हो। तो कहानी का लुब्बे लुब्बा ये है कि सेकंड स्टैंजा में पॉइंट ने हम सबको रोस्ट करा है। इस स्टैंजा का शुरुआती लाइंस को पढ़ के हम सबको लग सकता है कि हाँ पॉइंट हमें मोटिवेट कर रहा है कि हमें कुछ अलग करना है तो अलग चुनना होगा, बट ऐसा नहीं है। हम सब मानते हैं कि हम जो भी चीज कर रहे हैं ना, स्पेशल कर रहे हैं, कुछ यूनिक कर रहे हैं, बट क्या सच में ऐसा ही है? पॉइंट का मानना ऐसा नहीं है। पॉइंट कहते हैं कि हम इंसानों का ये साइकोलॉजी है कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं ना उसे वैलिड ठहराने के लिए कि हाँ हमने जो डिसाइड किया है वही सही है, तो हम अपनी ही चीजों को जस्टिफाई करते हैं कि ये बेस्ट है। पोएम के अंदर पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी तो वही करा है। उसने दूसरे रास्ते को चुना कि हमें ग्रासेस ज्यादा है, कोई नहीं आता होगा, मैं जाऊंगा मजे करूंगा, बट आगे जाके उसे पता चलता है कि इस रास्ते में भी लोग आ चुके हैं, दोनों रास्ते एक जैसे ही है। तो ऐसे जरूरी नहीं कि जो दुनिया कर रहा है तुम्हें उसका उल्टा ही करना है। तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है करने को। दूसरों को देख के अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करो कि हाँ वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। वो करो जो तुम्हारा दिल कह रहा है करने को। अगर दिल कह रहा है सही है तो बस कर दो यार। खैर अब आगे थर्ड स्टैंजा में पॉइंट जिस रास्ते पे चल रहा था ना वहाँ वो कंटिन्यू करता चलना। वो वॉक कर रहा था सुबह सुबह को, और उसे समझ आता है कि आज की सुबह दोनों ही रास्तों पे, जिस रास्ते को उसने चुना था और जिस रास्ते को उसने नहीं चुना था, आज कोई नहीं आया हुआ है। तुम्हें लग रहा हो कि उसे किसे पता कि कोई आया कि नहीं आया, क्योंकि जिस रास्ते पे वो चल रहा था और जो रास्ता उसने छोड़ दिया था, दोनों ही रास्तों पे गच्छी से टूटे हुए पत्ते बिखरे पड़े थे। कोई भी पेड़ का निशान नहीं था, जो कि सिंपली इंडिकेट कर रहा था कि कोई भी ट्रैवलर आज की सुबह तो इस रास्ते पे नहीं चला है। यहाँ तक आने के बाद तुम लोग को ये तो क्लियर हो गया होगा कि इस पोएम का नाम द रोड नॉट टेकन क्यों रखा गया है। भाई साहब किसी
किसी भी रास्ते को चुन लो, सब एक जैसे ही है। इसलिए मैंने पोएम के स्टार्ट पे कहा था कि इस पोएम को पढ़ने के बाद तुम्हारे अंदर का जो कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा। 10th के बाद तुम्हें साइंस लेना चाहिए या आर्ट्स लेना चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर है। जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वही लेना। जो भी तुम डिसीजन लेते हो, लेने के बाद दिल लगा के उसके ऊपर काम करो। तुम साइंस लेते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें साइंस पे इंटरेस्ट है तो, अगर तुम्हें आर्ट्स पे इंटरेस्ट है तो तुम आर्ट्स लो यार, किसने रोका है तुम्हें। जिस भी रास्ते को तुम चुनोगे वही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। बस तुम्हें काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो कंफ्यूज होने की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, सब बेस्ट है यार। यही तो बताना चाह रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें। खैर बैक टू द पोएम। जिस रास्ते को हमारे पोएट ने चुना था वो उस रास्ते पे जा रहा था और उसे पता चलता है कि सुबह सुबह इस रास्ते पे कोई नहीं चला है। तो दोनों ही रास्ते, जो चुना गया था और जो छोड़ दिया गया था, एक जैसे ही था। तब आगे जाके पोएट सोचने लगता है कि चलो इस रास्ते पे मैं आज चल लेता हूँ, कल जाके मैं उस रास्ते पे भी चल लूंगा। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता मेरे जान। अगर तुमने कोई डिसीजन ले लिया है तो तुम्हें आगे ही बढ़ते रहना होगा। और इस चीज का रिलेशन हमारे पोएट को भी होता है। वो कह तो देता है कि हाँ दोबारा कभी उस रास्ते पे चल लूंगा जिस रास्ते को मैंने आज छोड़ दिया है। बट उसे मन ही मन अंदर ही अंदर पता था ये चीज कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि जब तुम एक डिसीजन लेते हो और आगे बढ़ते हो ना, तो ये चीजें आगे बढ़ती ही रहता है। तुम कभी पीछे नहीं जा सकते। उसके लिए तुम्हें फिर टाइम मशीन बनाना होगा कि हाँ मैंने जिंदगी में उस समय में ये फैसला लिया था और ये गलत था, अब मैं उसे जाके बदल दूंगा। बिना टाइम मशीन के हम वापस पीछे नहीं जा सकते। जो भी हमने एक्शन लिया है उसे हम बदल नहीं सकते। मान लो तुमने आज से डिसाइड किया कि तुम अपने क्रश को बिल्कुल इग्नोर करोगे और अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दोगे। अब इस चक्कर में अगर आगे जाके तुम्हारे क्रश किसी और के बाहों में होना, तो उसके लिए रिग्रेट मत करना। तुम दोबारा चीजों को बदल नहीं सकते। अगर पीछे पड़े रहते तो क्या पता क्रश बंदी भी बन जाती तुम्हारी। अरे बाप रे, ये खेला है। खैर थर्ड स्टेंजा का लुब्बे लुब्बास यही था कि अगर हमने एक रास्ते पे एक बार चलना शुरू कर दिया तो हम पीछे मुड़ नहीं सकते। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। और जिस रास्ते पे भी हम चल रहे हैं ना, उसी रास्ते पे हमें डेडिकेटेडली, दिल से, मन से उसी रास्ते पे चलना चाहिए। हमारे पास बस एक ही चॉइस होता है। अगर कभी अपनी जिंदगी के बड़े फैसले लेना हो तो सोच समझ कर ही लेना। थर्ड स्टेंजा में पोएट हमें बताता है, हम इंसानों के लाइफ का असलियत, सच्चाई से रूबरू करवाता है हमें कि हम पीछे समय पे वापस नहीं जा सकते। जिस रास्ते को हमने चुन लिया है हमें उसी रास्ते पे चलते रहना होगा। हम ये नहीं सोच सकते कि वो रास्ता भी बढ़िया था। नहीं, अब तुम्हारे लिए यही है। भूल जाओ उस रास्ते को और पूरा जी जान लगा दो इसी रास्ते पे, क्योंकि यही अब तुम्हारी मंजिल है। अब आखिरी स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि आज से कई साल बाद मैं अपने परपोतों के साथ या और लोगों के साथ भी वो कहानियां सुनाऊंगा कि एक छोटे से डिसीजन ने मेरा लाइफ किस तरीके से बदल दिया। जिस रास्ते को मैंने चुना था उसने मेरा पूरा जिंदगी बदल दिया। मेरे पास दो रास्ते थे और मैंने उन दोनों में से उस रास्ते को चुना जिस रास्ते पे सबसे कम ट्रैवलर ट्रैवल करते थे। जिस रास्ते को लोगों ने अवॉइड किया, मैंने उस रास्ते पे चल के आज अपने लाइफ को इस मुकाम पे लाया। आज मैं जो भी कुछ हूँ वो इसलिए हूँ क्योंकि मैंने उस रास्ते को चुना। देख रहे हो भाई साहब, एक्सैजरेशन। पोएट कह रहा है कि वो आगे जाके ऐसे हावरे फूकेगा कि हाँ मैंने ना वो जो डिसीजन लिया था वो ऐसा डिसीजन था ना भाई साहब, जिंदगी सवार दिया उसने मेरा। आज मैं जो भी हूँ उस डिसीजन की वजह से हूँ। अगर मैं वो डिसीजन ना लेता तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। अब ये एक तरीके का सार्केज्म है हम लोगों के लिए, और किसके लिए होगा। अगर तुम पोएट के एंगल से देखो ना, तो अगर तुम कुछ भी ऐसा करते हो जो लोगों से अलग है तो सही और गलत नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं भी अगर चाहता तो सिंपली इस पोएम को ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकता था कि हाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बार सैर पे निकलता है, वॉक पे निकलता है एंड वो देखता है कि फॉरेस्ट पे उसे दिखता है दो रास्ते और उसने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते को लोग अवॉइड कर रहे थे। उसने कुछ डिफरेंट चुना और जिंदगी में आगे जाके इसलिए उसके साथ अलग हुआ। और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हम लोगों के ऊपर छोड़ा हुआ है। देख लो यार, तुम कोई भी डिसीजन ना सही गलत नहीं होता, कोई भी चॉइस बेस्ट या बुरा नहीं होता। सब हमारे ऊपर है कि हम कैसे चीजों को आगे लेके जाते हैं। और ये फोर्थ स्टैंजा में उसने सार्केज्म दिया है, स्पेशली उसके दोस्त को डेडिकेटेड करके। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक दोस्त हुआ करता था एडवर्ड थॉमस, और वो बंदा जब भी वॉक पे जाता था ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ, तो एक रास्ते को चॉइस करता था एंड देन वो रिग्रेट करता था कि मैंने इस रास्ते को क्यों चुना, उस रास्ते को क्यों नहीं चुना। तो हमारा भाई फ्रस्ट्रेटेड होके ये पोएम बनाता है, द रोड नॉट टेकन, कि भाई तू किसी भी रास्ते को चुन ले, सब एक जैसे ही है। तूने जिस रास्ते को चुना है उसी रास्ते पे आगे बढ़ और जिंदगी का मजा ले। ये मत सोच कि ऐसा होता तो कैसा होता। अरे यार बाहर में क्या कैसा होता, तुम जहां भी हो जैसे भी हो, बस जिंदगी के मजे लो यार। आई होप तुम लोगों को ये पोएम समझ आया होगा, एंजॉय करा होगा तुम लोगों ने। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। अगर काम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाना मत। अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे 9 के सारे चैप्टर्स के ऊपर वीडियो बनाऊं तो यार वीडियो को शेयर करो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।